उनका जो लगाव बच्चों के साथ था वो एकदम सुप्रीम था। मतलब इतना था कि मतलब हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं वो ज़रूरत महसूस हमेशा रहती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब सीएम थे, उतरे तो उन्होंने सबसे मेरे को लाइन में देखा तो मुझे आए, मिले और बोला देखो हमारा आदमी को आपने ले लिया है। प्रोटोकॉल में बहुत ज़्यादा भी विश्वास नहीं रखते थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। आपने 2 राष्ट्रपतियों के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के बेहतरीन राष्ट्रपतियों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है और ये आपका सौभाग्य रहा कि आपने उनके साथ अपनी सेवाएं दी हैं। अगर मैं कुछ यादें आपसे साझा करने के लिए कहूँ, उनका व्यक्तित्व कैसा था, किस तरीके से काम करते थे और पूरा का पूरा कार्यकाल आप लोगों ने उनके साथ बिताया, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? राष्ट्रपति जी कलाम साहब के साथ में मुझे काम करने का जो सौभाग्य मिला, उसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी जिस दिन उनको राष्ट्रपति जी नियुक्त किया गया था। वो एशियाड विलेज में रहते थे और हमें भी नहीं पता था ये। मुझे शाम को मैसेज आया कि अब उनको राष्ट्रपति जी के लिए चुन लिया गया है और उनको जाके उनको एक लेटर होता है और एक गुलदस्ता होता है, वो देना था। तो मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं पहला आदमी जाके उनको कागज़ दिया कि आप राष्ट्रपति जी के लिए इनविटेशन किया, आपको राष्ट्रपति भवन कल सुबह आना पड़ेगा, और एक बड़ा गुलदस्ता दिया। तो उनका जो स्वभाव, उस समय पहली बार जो मुलाकात हुई बिल्कुल कैजुअल रूप में, मतलब हमने तो उनको एक वैज्ञानिक के रूप में देखा है, एकदम देखा तो वो तो बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल अपने घर के कपड़ों में वैसे ही बैठे थे। और जाके मैं मिला और फिर उन्होंने बोला कि अगले दिन सुबह क्या होता ऐसा है कि एडीसी को राष्ट्रपति भवन से एक पूरा एंटूराज लेके, कार का पूरा ट्रुप लेके उनके घर जाना होता है, फिर उनको लेके वापस आते हैं। तो मैं उनके घर उनसे पूछा कि कल आपका कार्यक्रम में आपको लेना है तो कुछ खास करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने कहा भाई सब कुछ ठीक है, पर मैं जब सुबह आऊँगा मुझे वहाँ बच्चे ज़रूर चाहिए। उनका जो लगाव बच्चों के साथ था वो एकदम सुप्रीम था। मतलब इतना था कि मतलब हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं वो ज़रूरत महसूस हमेशा रहती थी। वो बताना चाहते थे कि अपने देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, बच्चों में उत्सुकता डाल के, वो एनर्जी डाल के, सो दैट हम लोगों ने वो सब जो उनसे सीखा हमारे लिए भी बहुत मतलब आज महत्व रखता है वो सब। बिल्कुल अजय जी, आपने जैसा बताया कि बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और हमने भी उनके टेन्योर को देखा है। बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर स्कूल, ये इतना बड़ा कैंपस है राष्ट्रपति भवन का। बताया ये जाता था कि वो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो हर जगह जाते थे, चाहे वो गार्डनर हो, कोई सर्वेंट हो, हर किसी से वो मुलाकात करते थे। बहुत सारे जो लोग हैं जो उनके साथ काम किए वो बताते हैं कि लगातार वो संपर्क में रहते थे, मिलते जुलते थे। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको उस कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तित्व में देखने को मिली? तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो जैसे आपने बताया कि वो सबसे हमेशा कनेक्टेड रहते थे, सबसे मिलते रहते थे। तो जब मैंने यहाँ से जब नौकरी छोड़ी और मैं गुजरात सरकार में ज्वाइन हुआ, तो उस समय जब वो आए वहाँ पे अपना गुजरात आए, तो उस समय एज अ प्रोटोकॉल तो मैं नहीं रहते हैं लाइन में उस समय, बट उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब सीएम थे, उतरे तो उन्होंने सबसे मेरे को लाइन में देखा तो मुझे आए, मिले और बोला देखो हमारा आदमी को आपने ले लिया है। तो ये सब छोटी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि हर एक को याद रख के उसको टच करना। जब वो रिटायर हो गए उसके बाद जब अहमदाबाद आए तब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बच्ची थी, तो उसको बुलाना, किताब लिख के किताब पे साइन करना, तो इतना सब जो कनेक्ट रखते थे, इतने बड़े आदमी होने के बाद में इतना समय निकालना, इतना सब कुछ करना बहुत ही मतलब उनकी कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता था। दूसरी बात जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब यहाँ बने प्रेसिडेंट बने, तो जब शुरू में आए तो प्रेसिडेंट हाउस में 2 विंग होते हैं, एक नॉर्मल प्रेसिडेंट विंग और एक गेस्ट विंग होता है। अब क्योंकि वो मतलब प्रोफेसर थे और इतने साइंटिस्ट थे तो वो काफ़ी क्लासेस लेते थे और हम उनके साथ जब काम करते थे तो ऑफिस में काफ़ी लेट तक बैठते थे, 10 सवा 10 बजे तक तो ऑफिस में बैठते थे। जब वो ऑफिस में तो हमें भी उनके साथ बैठना पड़ता था। जैसे ही ऑफिस ख़त्म करते थे तो अब उस समय होता था कि हम जाएंगे, तो एक दिन उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, वो क्लास ले रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने पूरा सेटअप किया। रात को 10 साढ़े 10 बजे वो आईआईटी की क्लासेस लेते थे, प्रोफेसर्स की क्लासेस लेते थे पीएचडी, हाँ, राष्ट्रपति भवन से। एक दिन हमें भी बैठा दिया साथ में, उनके लेवल की पढ़ाई और हमें तो कुछ आता नहीं, बैठा देना ही नहीं, बैठो सीखो देखो क्या आता है। हम भी बैठे सुनते रहे, कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन मतलब इतना उनका वो था कि मतलब समय कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करना है। और बहुत सिंपल खाने पीने में, मतलब आपको ऐसे लगेगा राष्ट्रीय भवन में तो बिल्कुल ही इलॉबरेट खाना होगा, कुछ नहीं। सुबह अपना पपीता खाया, नाश्ता किया और वॉक कर लिया। वॉक में भी हम साथ में जाते हैं तो कहते नहीं आप आराम करो, मतलब उनका ऐसा था कि आप अपना काम करो मैं अपना करूँगा। वो प्रोटोकॉल में बहुत ज़्यादा भी विश्वास नहीं रखते थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। अरे जी,
एक एडीसी जो साए की तरीके राष्ट्रपति के साथ रहता है, तमाम प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, पूरे दिन के कार्यक्रम को वो अटेंड करता है उनके साथ, अगर उनके व्यक्तित्व की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने लंबा समय उनके साथ बिताया। उनके व्यक्तित्व के कोई ऐसा आयाम जो अभी तक दुनिया के सामने ना हो, जो आप बताना चाहें? कलाम साहब का जो व्यक्तित्व का जो बात थी उसमें ऐसा था कि वो हर चीज़ के अंदर, मतलब जब हमें मिले तो मैं पायलट हूँ, तो मतलब उनके अंदर ये देखना चाहते थे कि दूसरे में क्या है और वो चीज़ में वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते थे। तो मुझे, जैसे मैं भी बचपन में पायलट बनना चाहता था, मुझे कितनी बार जब भी मिले, मेरी बच्ची को भी मिले तो कि नहीं देखो, मतलब मैं पायलट बनना चाहता था बट मैं साइंटिस्ट बन गया। तो ऐसे ही मतलब अगर मेरे साथ ऐसे करते थे वो दूसरों के साथ भी उनके साथ एकदम इन्वॉल्व हो जाते थे, घुल मिल के बात करते थे। और दूसरा उनका ये था कि बहुत अप्रोच एकदम कैजुअल, मतलब ऐसे आदमी को घबराहट ना हो, वरना आप राष्ट्रपति जी के सामने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो आपके अंदर एक ऐसे अपने आप ही एक वो आ जाता है, जो बैरियर होता है जो बॉडी लैंग्वेज का, वैसा कुछ नहीं था। मतलब उनका इतना कंफर्टेबल था कि एक आम आदमी भी चलते चलते जाके उनसे बात कर सकता था। ये जो चीज़ है शायद बाहर नहीं पता होगी, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति आराम कैजुअल वाले राष्ट्रपति ऐसा लगता, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी आके उनसे मिल सकता था, बात कर सकता था, खुलेआम आके हाथ मिला सकता था। मतलब उनको उसमें वैसा वो झिझक नहीं थी, और सामने वाले में भी वो झिझक आने नहीं देते थे। अजय जी, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, यहाँ पर डिनर दिया जाता है, उस दौरान किस तरीके से आप लोगों की भूमिका होती है? सपोज दैट मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाले हैं, उनको अटेंड करना, उनके गेस्ट को अटेंड करना, तमाम फंक्शन को अटेंड करना, उस दौरान कैसे आप लोग प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं? क्योंकि ये मामला जो है भारत की एक छवि का होता है कि कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, हम उसको किस तरीके से होस्ट करें, वो एक प्रेस्टीज का इशू होता है। तो उस दौरान आप लोगों की भूमिका कैसे रहती है, कैसे डिसाइड होता है? जब कोई भी बाहर से राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री जी जब बाहर से आते हैं तो उनके राष्ट्रपति भवन में कुछ फंक्शंस रहते हैं, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है, उनका एक फंक्शन होता है, एक उनका बैंक्वेट होता है, कई बार कई समय वो राष्ट्रपति भवन में रहते भी हैं। अब ये सब जो कार्यक्रम होता है, ये सब एडीसीज को मिलकर संभालने का रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी की जो फैमिली है, जो इस दूर की फैमिली, वो एडीसीज ही हैं। तो जब वो राष्ट्रपति भवन में गेस्ट विंग एक विंग होती है जिसमें बाहर के राष्ट्रपति जी आके रहते हैं, तो हम में से एक ऑफिसर की ड्यूटी उनके साथ लग जाती है। हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। जैसे उनको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी ओबासांजो जी जब आए थे यहाँ पे, तो मेरी उनके साथ ड्यूटी थी, तो बोला सुबह हमको स्क्वॉश खेलने जाना है, तो उनके साथ हमको सुबह तैयार होकर उनके साथ खेलने जाना है। मेरे कई कलीग्स हैं, कोई गोल्फ खेलने गए हैं, किसी को कभी राइडिंग करनी, तो ऐसी जो उनकी दिनचर्या में आपको घुल मिलना पड़ता है, वो आप अपने राष्ट्रपति जी की तरफ से आप उनके एक दूत बन के उनके साथ ये पूरा काम करते हैं। एक तो ऐसा काम रहता है। दूसरा काम रहता है कि जब बैंक्वेट हो रहा होता है या जब गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तो राष्ट्रपति जी को जो टाइमिंग होता है, तालमेल टाइमिंग का कराना, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, उसी समय ये भी साथ में पहुँचे, बहुत गैप ना रहे, वो सब तालमेल हमें अपने दूसरे कलीग्स के साथ मिल के बना के रखना पड़ता है। जब बैंक्वेट्स होते हैं तो उनकी जो स्पीच होती है, वो स्पीच को साथ में कैरी करना का कार्यक्रम हमारा एक एडीसी का रहता है। जैसे अगर मैं राष्ट्रपति जी क्लिंटन साहब के साथ था तो उनकी स्पीच मेरे पास रहती है, और फिर जब वो बोलने जाते हैं तो हमको जाके उनको स्पीच देना, टाइमली सब कुछ इग्नोर करो, वो सब भी काम हमारे दायित्व में रहता है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।